ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मागील 5 वर्षांपासून उल्हासनगर शहरात हिराली फाउंडेशनच्या वतीने पिपाणी आणि भोंगामुक्त महाशिवरात्री ही मोहीम राबवली होती। यंदाही पालिका आणि पोलीस विभागाने कंबर कसली असून पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी पिपाणी वाजवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचं जाहीर केलंय। पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी सांगितलं की जत्रेत नाना स्वभावाची लोक येतात। कर्णकर्कश पिपाण्या कानात वाजवल्यामुळे राग येऊन भांडणं होत होती। त्यामुळे मागील 5 वर्षांपासून पिपाण्या आणि भोंगे जप्त करण्याची मोहीम जी चालू आहे ती यंदाही चालणार आहे। यंदा पोलिसांबरोबर पालिकेची पथके तैनात करण्यात यावीत यासाठी पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्याशी चर्चा झाली असल्याचं गोरे यांनी सांगितलंय। याबाबत हिराली फाउंडेशनच्या सरिता खानचंदानी यांनी सांगितलं की पिपाण्यांच्या आवाजाची ध्वनी क्षमता मोजली असता ती 110 ते 130 डेसिबल असल्याचं दिसून आलंय। त्यामुळे प्लास्टिकच्या पिपाण्या बंद करण्याची मागणी पोलीस प्रशासनाकडे केली होती। त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता। यंदाही हीच अपेक्षा सरिता खानचंदानी यांनी व्यक्त केली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिवरात्रि जो है वो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा पावन त्यौहार है, लेकिन देखिए बदलते वक्त के साथ इन त्योहारों के साथ प्रदूषण जुड़ गया है। हिराली फाउंडेशन की ये आज 5 साल से जो लगातार मुहिम चल रही है महानगर पालिका के साथ, पुलिस के साथ मिलकर, कि हम अपने जितने जागरूक सिटीजन्स हैं वो एक प्रयास ये करते हैं कि हम जो इस पिपानी के साथ जो ध्वनि प्रदूषण हो उसे रोकें। देखिए ये जो पिपानी है, याद होगा जब बहुत पहले की बात है कि कागज़ की बनी होती थी और वो छोटी सी होती थी, उसकी एक मधुर ध्वनि होती थी। लेकिन आज ये एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये रफ जो वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है, तो ये अपने आप में पर्यावरण के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन हानिकारक है। और उसके साथ साथ ये इसके जो बजाने के वक्त जो ध्वनि, जो तीव्र कर्कश ध्वनि आती है, ये एक साथ अभी मैं अगर बजाती हूँ तो हम 1 2 4 बजाते हैं, लेकिन देखा गया कि 50 20 30 जन बजाते हैं, पूरी रात बजाते हैं। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के हिसाब से 10 बजे के बाद आपको ये ट्रम्पेट, आपको कोई भी ध्वनि नहीं बजानी है, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है। सो हमारी हिराली फाउंडेशन की ये कोशिश है। उसके साथ साथ हमारे जितने पत्रकार भाई बंधु हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली उठाया और आज 5 साल से एक रोक लगी हुई है कि हम इको फ्रेंडली शिवरात्रि उल्लासनगर में मनाते हैं। नागरिकों से भी मेरा ये निवेदन है कि कृपया आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो प्रसाद के लिए दोना होता है वो दोना प्लास्टिक का या थर्माकोल का यूज़ न करें। किसी भी तरह से पन्नी, झिल्ली, थल्ली नहीं यूज़ करें। आप दोना यूज़ करें, डस्टबिन रखें रोड पर। इस तरह इवन जो पानी पीने का ग्लास होता है प्लास्टिक का न यूज़ करें, पेपर ग्लास यूज़ करें। तो जिस तरह ये एक इको फ्रेंडली ही पर्यावरण पूरक शिवरात्रि होनी चाहिए। पुलिस से मेरा ये निवेदन है कि ध्वनि प्रदूषण पर आप पूरा नियंत्रण रखें। वैसे काबिले तारीफ है जिस तरह से ये इतना बड़ा मेला वो संभालते हैं। महानगर पालिका से भी यह रिक्वेस्ट है कि ये जो इस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ध्वनि प्रदूषण है, ये सबको रोके। हम नागरिकों से भी मेरा ये निवेदन है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक कदम आगे आकर हम अपने सारे त्योहारों को पर्यावरण पूरक बनाएं। ये जो हिराली फाउंडेशन की पहल है जो चल रही है अभी, तो उसके ऊपर प्रशासन की भूमिका क्या है? देखिए पिछले शनिवार को ही हम डीसीपी श्री सचिन गोरे से मिले। सचिन गोरे साहब का एक बहुत ही पॉजिटिव रुख रहा और उसमें उन्होंने इमीडिएट कमिश्नर मैडम मनीषा मैडम को फ़ोन करके आज जो 11:30 बजे की जो मीटिंग थी, जिसमें हमारे उल्लासनगर शहर के चारों पुलिस स्टेशन के पीआई थे, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन अंबरनाथ में, क्योंकि देखिए ये जो शिवरात्रि है, शिव मंदिर जो है वो एंशिएंट शिव मंदिर है और उल्लासनगर और अंबरनाथ के बीच आता है। डीसीपी जोन 4 एक ही जोन है जो अंबरनाथ और उल्लासनगर को देखते हैं। इसीलिए एक संयुक्त प्रयास है कि एनजीओ, पुलिस और महानगर पालिका, दोनों महानगर पालिका यानी अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल साथ साथ उल्लासनगर महानगर पालिका, ये दोनों का एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए। बिकॉज ये जो शिव मंदिर है ये दोनों की बाउंड्री पर आता है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि PL 173 ऑफ 2010 ये बहुत ही स्पष्ट कहता है कि किसी भी त्यौहार के टाइम में रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा एक ये इशू है। अगर आप कैलाश कॉलोनी का देखेंगे कि
जो मंदिर के यहाँ मेला लगता है वो मेला दोनों ही रोड, यानी एक रोड जो सर्वानंद हॉस्पिटल की तरफ जाता है और दूसरा जो कुर्ला कैंप की तरफ जाता है, दोनों ही ब्लॉक रहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि ये जीरो कम्युनिकेशन हो जाता है, तो पुलिस को ये ज़रूर ध्यान देना है कि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। ऑफकोर्स ये बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम है। सभी सिटीजन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साथ दें, समझें कि ये मेले की तरह होना चाहिए। स्टैम्पीड, क्योंकि बार बार मेरा ये अंदेशा है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि स्टैम्पीड होने का पूरा चांस है। अभी तक नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं होगा। सो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो श्री सचिन गोरे साहब का बहुत ही पॉजिटिव असर था। अब महानगर पालिका इसको कहाँ तक अंजाम देती है वो देखा जाएगा। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।